ध्यान से सुनना, कौन सा है? स्वयं को नहीं, परीक्षा अभ्यास। परीक्षा अभ्यास का अति लघु उत्तरी का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अभी हम क्या कर रहे थे? क्या आदमी हो यार, अभी I बराबर Q अपान T। एक वोल्ट विभवांतर को परिभाषित कीजिए। V बराबर I इंटू आर होता है। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। तो वोल्ट को परिभाषित करना है प्रतिरोध और I में बता दो। 1 एम्पियर की धारा अगर R प्रतिरोध के द्वारा रुकावट उत्पन्न किया जाता है तो जो उसमें प्रवाहित धारा है क्या कहलाती है? 1 वोल्ट कहलाती है। पढ़ भी लो। यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में खर्च किया गया, माने कार्य किया गया कितना? 1 जूल, तो उसी को क्या कहते हो? एक लगा दो बस। V बराबर यही पढ़े थे, डेल्टा V बराबर क्या? W अपान Q। एक आवेश को 1 जूल ऊर्जा खर्च करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। बस एक जोड़ दो, बस Q के साथ 1 जोड़ दो और W के साथ। Q का मतलब 1 कूलाम, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य करके एक बिंदु से 1 जूल कार्य करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते। बस ऐसे देखो दिया भी है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है तो उसे हम उन 2 बिंदुओं का 1 वोल्ट विभवांतर कहते। अपने भाषा में तुम लिख देना बस। अगला क्या और बोलो? 14। हाँ ठीक है, ऐसे पूछो तो जल्दी होगा। यदि किसी परिपथ में विभवांतर में वृद्धि की जाए, अरे गधा अभी बताएं। V बराबर I इंटू क्या? R। प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभवांतर भी क्या होगा? अभी धारा तो कांस्टेंट लिए थे 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 5 लिए थे, यही उदाहरण भी लिए थे। 9 से 15 हुआ था ना। हाँ रुक जाओ, कौन सा? 16 नंबर। 1 ओम को परिभाषित कीजिए। अभी फिर ये भी बताए हैं 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है ना, 1 लगा करके अभी बताए हैं ओम को परिभाषित करना। कौन सा? समान पदार्थ के 2 तार, यानी पदार्थ की प्रकृति चेंज नहीं हो रही, यानी दोनों अगर एल्यूमिनियम का तार लिए हो तो एल्यूमिनियम का ही तार है। समान पदार्थ के 2 तार, यदि एक पतला तार तथा दूसरा मोटा तार है, यानी एक का क्षेत्रफल ज्यादा और एक का क्षेत्रफल कम। याद करो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक मोटा है और एक पतला, इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी तथा किसमें धारा संयोजित किया? क्यों? अब देखो, एक मोटा, यदि प्रतिरोध R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान रो L अपान A, रो L अपान। अगर जो मोटा तार है, यानी तार की लंबाई मोटाई क्या है? ज्यादा। अगर तार की मोटाई जो ज्यादा होगी, हाँ, उसका क्षेत्रफल, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। ये मोटे के लिए है। किसके लिए? मोटे के लिए। पतले के लिए जरा देखो, R रो L अपान। अगर प्रतिरोध यानी तार पतला होगा तो तार पतला होने पर क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा, यानी पतले के लिए। अब बताओ प्रतिरोध क्या होगा? अगर ये मान कम हुआ तो ये वाला मान क्या होता है? ज्यादा हो जाएगा। अब बता नहीं सकते। यदि तार का मोटाई ज्यादा है, इसका मतलब तार का क्षेत्रफल ज्यादा। तार का क्षेत्रफल बढ़ने पे प्रतिरोध कम हो जाता है, जबकि माने तार पतला है तो तार का क्षेत्रफल कम होगा, और तार का क्षेत्रफल कम होने पे प्रतिरोध बढ़ जाता है। और बोलो, ये सब बताए हैं, जरा अपना दिमाग लगाओगे ना तो सब कुछ ये बता दिए हैं। उसी समय बताया भी थी अच्छे से। कौन सा? 22। एक ही धातु के समान लंबाई के 2 तार, 2 तार हैं, धातु के हैं, समान लंबाई के हैं, लंबाई में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। त्रिज्याएं R1 R2 हैं, तो इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समान लंबाई के हैं, अगर लंबाई के समान है तो उनके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक ही तार, देखो ना, तो लंबाई बदल रही है
ध्यान सुनना, न तो लंबाई बदल रही है और न ही तार की प्रकृति बदल रही है। तो याद करो ओम के नियम से जब लंबाई बदलता है या ताप बदलता है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलता है तब इसमें बदलाव होता है प्रतिरोध में। कुछ बदल ही नहीं रहा है तो प्रतिरोध में कोई बदलाव होगा नहीं। वही तरवा दूध यहाँ ले लिए हैं तो न तो उसका कोई प्रतिरोध पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। समझ गए? हाँ, क्या हुआ? अनुपात बता देना, रो एल अपान बता दे। अनुपात पूछा है क्या? अनुपात बता दो, सिंपल तो है। देखो R1 बराबर पहले वाले का मान लो, पहले वाले का R बराबर रो एल अपान क्या होता है? ए एल अपान ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर R1 मान लो R1 स्क्वायर। पहले तार का हम मान ले रहे हैं त्रिज्या क्या है? R1 है। ये देखो लंबाई सेम है। ए क्षेत्रफल क्या होता है? तार का क्षेत्रफल। हाँ, तुम नहीं अभी तक हल किए? 2-3 प्रश्न करवा के आ गए, तुम कैसे पहले किए थे? R बराबर रो एल अपान ए वाला अभी तक हल ही नहीं किए थे। रो निकाले थे 2 बार। जिस दिन तुम बोले थे, तुम ही बोले थे यार कि सर जी कुछ समझ में आया था, तू करत जाता बोर्डवा पे, हमरे कुछ नहीं आवा था। हम कहा तुम गधा हो। उसमें बताओ ए का मान क्या लिए थे, जरा तुम ही बताओ। तो वहां हम क्या ले रहे हैं? कोई अजीब चीज ले लिए हैं क्या? तब क्या करे? वह कहाँ से ले लिए? अरे यार क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? तार ऐसे है, ये क्या है? वृत्ताकार है। ये देखो कैसा है, वृत्त की तरह है। तार तू देखे ना आया का? तो तार कैसन रहा था? मोहना का लगवा। हाँ ये तार है, ये वृत्ताकार है। अगर काट दो तो कैसा बनेगा? वृत्त की तरह बनेगा। ठीक, उसमें त्रिज्या होगी। ये है पहले तार। तो पहले तार की लंबाई को हम 1 मान लें। तुम जो माना, कितना मानोगे तुम? तुम्हारा जो मन करे वो मान लें लंबाई को। अभी कंफ्यूजन होगा तुमको, इसीलिए कह रहे हैं। तुम जो बोलोगे हम वही तार की लंबाई मानेंगे। बोलो क्या मान लें? जितना तुम बोलो लंबा, कितना माने? 1 माने, 2, जो बोलो, तुम्हारा जो मन करे। स्कूटर साइकिल जो कहो मान ले। वहाँ क्या 5 मान ले? साइकिल मान लो, जहाज मान लो। लो तार की लंबाई को मान लेते हैं, जहाज है। जो 5 मानो, जहाज मानो, कुछ भी मानो। दूसरा तार भी वही है। हाँ, दूसरा तार भी क्या कहा है? अगर ये जहाज है तो दूसरा तार भी जहाज ही है। लंबाई नहीं बदल रही है। लंबाई अगर इसको स्कूटर माने हो तो इसकी भी लंबाई स्कूटर, इसको तार माने हो तो इसकी लंबाई भी तार, इसको अगर साइकिल माने हो तो इसकी लंबाई साइकिल, इसको 5 माने थे तो इसकी लंबाई भी 5। बोलो ठीक। ये त्रिज्या इसका हम R1 माने थे। ये तो कहा नहीं कि दोनों सेम मोटाई के हैं, ऐसा तो बोला नहीं, केवल लंबाई फिक्स किया है। तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते थे R1 और इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं क्या है? R2 है। तो फिर बताओ R2 बराबर दूसरे पे लगने वाला प्रतिरोध R2, पहले पे लगने वाला प्रतिरोध R1, दूसरे पे R2। रो एल अपान ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, R2 का क्या स्क्वायर। अब देखो एल की जगह अगर हम पुट करें 5 तो यहाँ भी 5 कर देंगे और यहाँ भी 5 कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत? 5 से अब देखो, तू पहले में अनुपात पूछा है तो पहले में दूसरे का क्या कर दो? भाग दे दो। R1 R2, पहले में R1 क्या है? रो 5 बटे क्या? 5 रो, ऐसे लिख दो 5 रो बटे पाई R1 स्क्वायर, और बटे में R2 का वैल्यू 5 रो बटे पाई R2, 5 रो से 5 रो, पाई से पाई, R2 जाएगा कहाँ? तो R1 बटे R2 बराबर R2 का स्क्वायर बटे R1 का। यही तो पूछा है, अनुपात बताइए। इसका क्या बताइए? अनुपात
क्या कर रहे हैं? जा निकल तू, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हुई क्या? हाँ, कौन सा है? 22 नंबर है, और ये पुरानी किताब है, आने वाला परीक्षा में है नहीं। तुम्हारे नई किताब में दिया है? पुरानी नई में है। कौन सा क्वेश्चन है नई वाले से बोलो? 22 है, चलो ठीक। आप बोलो क्या उतारेंगे? किताब में हल है, किताबिया में हल है। अरे यार ऐसे हल ऐसा ही है। हिंदी लिख दे तो कंफ्यूज हो गया। हिंदी ही भर लिखिए, बाकी सब ऐसे ही हल करेगा। बोलो अगला कौन सा? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन का तथ्य लिखिए। भैया जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में क्या होता है? जुड़ा होता है। और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा होता है। समझ गए ना? सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक जगह और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा होता है। आगे कह रहा है समांतर क्रम और श्रेणी। अब बोलो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो पढ़ाए हैं, समांतर क्रम लिखवाए हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, और दोनों पे प्रूफ कराए हैं। प्रूफ R तुल्य बराबर R1 प्लस R। तुम्हारे जैसा गधा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। पूरा नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, इसके बावजूद तुमको दोबारा वही पूरा रिपीट कराना है ना? तो इस तरह से मैं कई बार बोल दिया हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ा दिया हूँ वही तुम दोबारा पूछ रहे हो, केवल टाइम बर्बाद कर रहे हो ना। मैं समझ गया हूँ कि अब हिंदी नहीं खत्म होने वाली, या तो इंग्लिश छूटेगा या तो हिंदी छूटेगा। कंफर्म है क्या छूटेगा? जो भी छूटेगा, लेकिन छूटेगा। अब मैं क्या करूं बोलो? एक तरफ से जो चीज पढ़ाया हूं उसमें कोई बदलाव नहीं, उसको पढ़ नहीं सकते हो तो क्या करें? इसमें देखो क्या कहा है, प्रतिरोधों को है, देखो लिखा भी है, सुनो। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का धारा का मान समान होता है। धारा दे, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो मैंने ये बताया था कि पाइप में धारा बताओ, एक पाइप में बहेगा कि अलग अलग पाइप में? श्रेणी क्रम में। तुम लोग अपना दिमाग लगाया करो थोड़ा, ये बताया था। कई पाइप में बह रहा है पानी, यही तो मैं बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है वह क्या होती है? समान होती है, धारा नहीं बदलती। रास्ता बदलने पे धारा, नोट करके लिखाया हूँ, नोट करके, रास्ता बदलने पे धारा बदल जाती है और बिंदु बदलने पे विभवांतर। जाके देखना एक एक पॉइंट में, ऐसा कोई चीज है जो किताब में हो और छोड़ दिया, कुछ छोड़ता नहीं ना। बस तुम्हारा भ्रम है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते घर पे, उसको पढ़ो समझो तब समझ में आए। बोलो और अगला 25, फिर 25 पूछे हो। दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 4 और 2 कई ओम? 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा है। डायरेक्ट जोड़ते हैं। बैटरी से जुड़े हैं, पहले तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो दूसरे तार में धारा का मान कितना होगा? पहले में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो दूसरे तार में भी 2 ही एम्पियर की धारा बहेगी। अरे भैया धारा थोड़ी न बदल जाए, श्रेणी क्रम में धारा का रहता है। बहुत गजब लड़के हो तुम तो, वास्तव में मान। रुक जाओ, देखो ये कई ओम का है? पहले में देखो कई ओम? 4 ओम है। और दूसरे में किस क्रम में जुड़ा है जरा तुम बताओ? श्रेणी क्रम में। धारा बदलेगा कि सेम रहेगा? तो बस यही तो है। पहले में कह रहा है 2 ओम का बहता, पहले में 2 एम्पियर का बहता, तो दूसरे में कई एम्पियर का बहे? 2 एम्पियर का बहे, काहे बिना। हाँ, श्रेणी क्रम में है। कैसे? ये तोहरे समझ में आया था। कई पाइपियम पनिया बहता, रास्ता बदल जाए? रास्ता नहीं बदल रहा है, धारा बदलेगा? धारा नहीं बदलेगा। धारा पहले 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या आदमी हो यार, आप समझ में आया? नहीं, हल नहीं करना है यार, क्या बताएं तुमको। अरे मेरे भाई, रास्ता बदल रहा है, धारा बदलेगा? धारा पहले कितना है, बाद में कितना होगा?
जब श्रेणी क्रम है, रास्ता नहीं बदल रहा है, तो धारा बदलने का तो कोई चांस ही। यहाँ 2 एम्पियर, अगर इसी में 75 जोड़ दो, अभी और एक जोड़ दो 4 एम्पियर का, 10 ओम का, 20 ओम का, 100 ओम का, सब में कितना बहेगा? 2 का बहेगा, क्योंकि धारा, हाँ, रास्ता बदल ही नहीं रहा है, तो धारा बदलने का कोई चांस नहीं है। बोलो क्या दिया है इसमें? यही दिया होगा, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनमें प्रवाहित धारा समान होती है। क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो दोनों प्रतिरोध तार समान अर्थात 2 एम्पियर की ही धारा प्रवाहित होगी। रास्ता बदल ही नहीं रहा है तो धारा बदलेगा ही नहीं। धारा जाई यहाँ कितना एम्पियर लगाए थे, कितना ओम का लगाए दिया? 100 ओम का लगाए भैया, तो आप मन कितने ओम का? 100 ओम का। अब बतावा रास्ता बदला ना। तो धारा अब मन कितना बहे? या लाख ओम का लगाई दे, रास्ता बदला? रास्ता ना बदला, धारा बदले? तो धारा कई एम्पियर? करोड़ों लगाए ले, करोड़ एम्पियर का लगाए दे, रास्ता बदला? धारा बदले? तब हाँ, जब तक रास्ता न बदले धारा उतना ही बहे, सीधी बात है। यार अच्छा, बिना मतलब के क्वेश्चन पूछते हो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बताओ। अगला, हाँ बोलो, अब बोलो कौन सा? एक बदवा कुछ नहीं, खत्म, 25 ही रहा। हाँ अच्छा, अब ये है अलग उत्तरी प्रश्न। अब तीसरा, विभव तथा विभवांतर से क्या तात्पर्य है? एकांक आवेश को एक बिंदु से एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। और एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अगर अनंत से लाएं बिंदु तक तो होता है विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएं, नहीं लिखवाए हैं, नहीं परिभाषा लिखवाए हैं क्या आदमी? अरे भैया, तात्पर्य से क्या मतलब? वही पूछा है कि इसका मतलब क्या है? परिभाषा, तात्पर्य मतलब परिभाषा। और कौन सा? चौथा, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 4 अवयवों के प्रतीक चिन्ह लिखिए। 4 अवयव के प्रतीक चिन्ह नहीं जानता तू? एक यथार्थ प्रतीक चिन्ह हवै, प्रतिरोध का हवै, एक यथार्थ हवै, एक यथार्थ हवै खुला कुंजी, एक यथार्थ हवै, एक यथार्थ हवै वोल्ट मीटर, एक यथार्थ हवै कैठनी बता दिया, 1 2 3 4 5 6 और बता दिए काखी, तो कहे बस 4 ठिनी के लिखा, 4 ठिनी साइन बताए दे, कैठी बता दिया हम तो, और कहे का कुछ बता दे और लिख दे। हाँ बैटरी बना दे ना, बैटरी बना दी, सेल जोड़ दे, ला ये देख ला, एक था खबर बैटरी का हवा। अब ये सेल है, एक ठो लगा है तो सेल, अब ये कर दे, ये का है बैटरी है, और चिन्ह बना दिए, और 2-4 ठो चिन्ह बना दे। चलो 7वां, यदि किसी तार को खींचकर तार को क्या करके खींचकर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, ये प्रश्न सही है ना, और इसको हम लोग करेंगे कल से आगे करेंगे कंटिन्यू। कुछ नहीं सही था, बिना मतलब की क्वेश्चन लाया हो, कह रहा सही था। आज केवल मतलब का 2 क्वेश्चन किए हो बस।